हेलो दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है वो किस तरफ जो है डायरेक्शन कर सकती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम चार्ट पे एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन का और टॉप अल्ट कॉइन का। चार्ट के ऊपर ये देखेंगे कि उनके नेक्स्ट रेजिस्टेंसेस कहाँ हो सकते हैं, नेक्स्ट उनके सपोर्ट कहाँ हो सकते हैं, कहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और कहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। तो देखने के लिए दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों एनालिसिस शुरू करते हैं बिटकॉइन के डेली चार्ट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिटकॉइन है अपनी 50 डेज के जो मूविंग एवरेज है जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ डिपिक्ट करी है वहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और इसका इमीडिएट जो सपोर्ट है वो होगा लगभग 41,700 41,500 के आसपास। अगर उसके नीचे ये सस्टेन करता है तो ये 40,500 के आसपास तक जा सकता है जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया होगा। अगर उसके नीचे भी ये जाता है दोस्तों फिर से कोशिश करेगा 35,000 और 36,000 यूएस डॉलर के लेवल को टेस्ट करने की। एंड देन इसके लिए जो अल्टीमेट सपोर्ट अब रहेगा वो रहेगा दोस्तों लगभग 32,900 से 33,000 यूएस डॉलर का लेवल। अगर उसके नीचे फिसला तो आप मानिए कि फिर से इसके अंदर जो है बड़ी करेक्शन नीचे की तरफ आ सकती है। फिर आराम से ये 28-30 तक के लेवल दिखाएगा, हो सकता है उससे नीचे तक के भी लेवल दिखा दे, क्योंकि मैंने आपको बताया था शायद कि इसके अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी जिसका टारगेट 20,000 यूएस डॉलर के आसपास आ रहा है। लेकिन दोस्तों पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हम लेवल्स पे ही काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो अलर्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 32,900 से 33,000 यूएस डॉलर का। उसके नीचे जाता है तो ही हम लोग यहाँ पे पैनिक करेंगे। और फिलहाल अगर मैंने इमीडिएट सपोर्ट आपको बता दिया 41,700 से 500 के आसपास। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग 43,000 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो 44 और 45 के आसपास तक जा सकता है। लेकिन इस ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए, यानी कि जो पूरा बियरिश ट्रेंड है इसको रिवर्स करने के लिए इसको कम से कम 46,000 यूएस डॉलर के अबो जो इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीक की वीडियो के अंदर भी बताया था, वहीं से इसने एग्जैक्टली देखिए हाई जो बनाया है इसने लगभग 45,821 का बनाया, यानी कि उसी के आसपास से इसने जो है रिवर्सल कैंडल बनाई और नीचे की तरफ ये आ रहा है। तो जब तक 46,000 यूएस डॉलर के अब वो ये डेली कैंडल से क्लोज नहीं कर देता, सस्टेन नहीं कर देता, तब तक इसके अंदर जो बियरिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा या फिर ये साइडवेज चल सकता है। तो इस लेवल को आप याद रखिएगा, इसके अबो फिर ये बुलिश ट्रेंड को पकड़ सकता है, फिर ये आराम से 50,000 51,000 तक के लेवल दिखा सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा इथेरियम का। इथेरियम की बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट है दोस्तों लगभग 2800 का। उसके नीचे गया तो ये 2800 2750 और 2700 तक आ सकता है, उसको भी ब्रेक करेगा, फिर ये हो सकता है यहाँ तक, यानी कि 2450 तक आएगा। इसका अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा दोस्तों 2150 के आसपास। उसके नीचे क्लोज करता है तो बिल्कुल ये फिर से नए फॉल के लिए तैयार हो जाएगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 3,000 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हो सकता है 3100-3200 तक ये चला जाए। इसके जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा वो करेगा 3300 से 3400 का एरिया, उसके अब वो ही मानेंगे कि इसके अंदर करेक्शन अब खत्म हो गया है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा बाइनेंस का। बाइनेंस देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत तरीके से हमारे लेवल्स को ये जो है सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि 390 से 400 के आसपास इसका सपोर्ट एरिया है, वहीं से इसने देखिए रिवर्सल कैंडल बनाने की ये कोशिश कर रहा है। तो यही इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 390 के आसपास। 390 के ऊपर अगर ये बाइनेंस जो है 390 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से ये ऊपर की तरफ जो है हमें बाउंस बैक दे सकता है। या फिर आप लेवल नोट डाउन कर लीजिए 410 का। 410 के ऊपर अगर ये डेली कैंडल से क्लोज करता है तो फिर ऊपर की तरफ आराम से हमें फिर से ये 430 440 तक के लेवल दिखा सकता है। फिर से यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा 440 450 के एरिया के आसपास ये रिवर्सल कैंडल बनाता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हम लोग कर सकते हैं। डाउन साइड में मैंने आपको बताया कि 390 सपोर्ट है, उसके नीचे अगर ये गया दोस्तों फिर आराम से 360 350 तक जाएगा और इसका अल्टीमेट सपोर्ट लेवल रहेगा 325 330 के आसपास। उसको ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर भी अच्छी खासी नीचे की फॉल आएगी। नेक्स्ट चार्ट रहेगा सोलाना का। सोलाना की अगर सपोर्ट की बात करें तो 80 से 85 का ही इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और इमीडिएट सपोर्ट भी यही रहेगा। इसके नीचे यानी कि 80 यूएस डॉलर के नीचे अगर ट्रेड करता है तो इसके अंदर भी बड़ी फॉल आएगी। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 105 106 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर गया तो आराम से 110 115 120 तक के लेवल दिखाएगा। लास्ट वीक देखिए दोस्तों जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था लगभग 120 के आसपास, वहीं से इसने देखिए
125 इसने जो हाई बनाया था वो लगभग 122 के आसपास बनाया था, वहीं से ये रिवर्ट हो गया। अब 125 के ऊपर जब तक ये 125 के 126 के ऊपर जब तक ये डेली कैंडल से क्लोज नहीं कर देता, इसके अंदर भी बुलिशनेस नहीं आएगी। इसीलिए दोस्तों लेवल्स पे फोकस कीजिएगा, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। नेक्स्ट चार्ट रहेगा एडा यानी कि कार्डानो का। इसका दोस्तों अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो एक यूएस डॉलर के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे अगर जाता है तो 0.90 को टेस्ट कर सकता है। 0.90 के नीचे इसके अंदर भी फॉल आएगी, ये वीक हो जाएगा। अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग दोस्तों 1.1 के अराउंड इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो 1.2 के आसपास तक जा सकता है। हालांकि इसको भी ट्रेंड रिवर्स करने के लिए कम से कम 1.26 यूएस डॉलर के अबाउट ट्रेड करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा। डेली कैंडल से क्लोज करेगा तो फिर इसके अंदर भी करेक्शन जो है वो, इसका मतलब ये भी बॉटम आउट होने की तैयारी में है, करेक्शन का फेज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चार्ट रहेगा XRP यानी कि रिपल का। इसके अंदर इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 0.73 का, उसके नीचे गया तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 0.69 से 0.70 का, उसके नीचे फिर से ये वीक हो जाएगा और नीचे की तरफ फर्दर डाउन की तरफ जा सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 0.85 से 0.90 का एरिया इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके अबो ही हम लोग कोई अच्छी बाइंग के बारे में सोच सकते हैं या फिर हम इसके और ऊपर की तरफ के पॉजिटिव मूव के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा लूना का। लूना की बात करें तो देखिए लगातार देखिए चार्ट के हिसाब से ही जो है चार्ट ही आपको एकदम से बता रहा है। लगातार जो इसका जो रेड कलर की लाइन है 200 दिनों की मूविंग एवरेज है, तो लगातार ये यहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो यही इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। लेवल होगा लगभग 47 यूएस डॉलर का, उसके नीचे ट्रेड करता है तो 44-43 के आसपास तक ये आ सकता है। इसके लिए अल्टीमेट सपोर्ट एरिया रहेगा दोस्तों 38 से 40 यूएस डॉलर का, उसके नीचे ये भी वीक हो जाएगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 56-55 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो आराम से 60 के आसपास तक जा सकता है। 60 को निकालेगा तो इसके अंदर भी आप समझ सकते हैं कि करेक्शन शायद खत्म हो जाएगी, फिर ऊपर की तरफ 65 और ऊपर के लेवल भी ये दिखा सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा पोल्का डॉट का। ये देखिए इसने भी हमारा कितने शानदार तरीके से जो हमने लेवल बताए थे लास्ट वीक उसको इसने फॉलो किया। ये लगभग 23 के आसपास से इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे की तरफ ये आ गया। फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट रहेगा लगभग 18 का, 18 के नीचे आया तो 16 को टेस्ट करेगा और इसके लिए अल्टीमेट सपोर्ट एरिया 15 से 16 का ही रहेगा। 15 के नीचे डेली कैंडल से क्लोज करता है दोस्तों तो फिर ये भी नीचे की तरफ गोता लगा सकता है। और इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका 20 से 21 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो ये 22-23 के आसपास तक जा सकता है। और इस ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए यानी कि अगर हम ये कहें कि डॉट ने यहाँ से बॉटम आउट कर लिया है और अब बुलिश ट्रेंड शुरू करेगा तो उसके लिए इसको कम से कम 25 से 26 यूएस डॉलर के आसपास डेली कैंडल से क्लोजिंग कर देनी पड़ेगी, जब हम मानेंगे कि ये ऊपर की तरफ की जो है मूवमेंट के लिए तैयार हो गया है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों पॉलीगन यानी कि मैटिक का। यहाँ पे बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा लगभग 1.6 यूएस डॉलर के आसपास, उसके नीचे फिसला तो ये हो सकता है 1.5 और 1.4 तक के लेवल आपको दिखा दे। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है वो रहेगा दोस्तों 1.78 से 1.80 का, उसके अबो जाता है तो हो सकता है आपको $2 तक के ये टारगेट दिखा दे। $2 के अबो अगर सस्टेन करना शुरू कर दिया दोस्तों तो फिर इसके अंदर ऊपर की तरफ काफ़ी शानदार मूवमेंट जो है आ सकती है। 1.4 इसका हमारा अल्टीमेट सपोर्ट एरिया रहेगा। उसके नीचे अगर ये जो दोस्तों किसी भी केस में क्लोज करता है, सस्टेन कर जाता है तो इसमें से हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा शिब की बात करें दोस्तों तो ये दोनों मूविंग एवरेज जो मैं यूज़ करता हूँ 50 या 200 डेज की उनके ऊपर है, तो चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा अब ये स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। इसका इमीडिएट सपोर्ट मैं आपको बताऊँ तो वो लगभग रहेगा पॉइंट जो है 000025 से लेके लगभग 27 तक का। और इमीडिएट अगर मैं रेजिस्टेंस बताऊं तो वो रहेगा दोस्तों 30 के आसपास। 30 को निकालेगा तो हो सकता है ये फिर से आपको 33 से लेके 35-36 तक के लेवल दिखा दे। लेकिन इसको दोस्तों इस करेक्शन के फेज को ख़त्म करने के लिए कम से कम 40 यानी कि 000040 के अबो क्लोज करना पड़ेगा डेली कैंडल से, फिर हम मान सकते हैं कि इसके अंदर करेक्शन खत्म हुई। फिर ये हमें 45-50 तक के लेवल ऊपर की तरफ दिखाएगा। और नीचे मैंने बताया दोस्तों कि 25 के आसपास इसका नेक्स्ट और इमीडिएट सपोर्ट है, उसके नीचे गया तो हो सकता है ये आपको 22 और नीचे की तरफ 20 या फिर 000015 तक के लेवल दिखाए। 15 के नीचे दोस्तों हमें बिल्कुल नहीं रखना इसको, क्योंकि उस केस में ये वीक हो जाएगा। हालांकि फिलहाल अगर देखा जाए तो चार्ट के ऊपर इसके अंदर थोड़ी सी अच्छी खासी मूवमेंट हमें दिखाई दी है और दोनों मूविंग एवरेज के ये अबोव है, तो इस चार्ट के जो है अंदर थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी हमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा डॉग का। डॉग के अंदर अगर बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 0.14 का, उसके नीचे गया तो 0.13 इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। उसके नीचे हमें इसमें से
से बिल्कुल एग्जिट कर देना। अगर उसके नीचे सस्टेन करे, डेली कैंडल से क्लोज करे 0.13 के नीचे। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 0.16 से लेके 0.18 का पूरा एरिया इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस, उसको निकालेगा तो फिर हम बात करेंगे कि हाँ ये 0.20 और 0.22 तक ऊपर की तरफ ये जा सकता है। जब तक ये अपने 200 दिनों की मूविंग एवरेज के अबव ट्रेड नहीं कर लेता तब तक ये इसका जो चार्ट है वो रिस्की बना रहेगा, वीक बना रहेगा। नेक्स्ट चार्ट है हमारा किल्ट का। किल्ट के अंदर अगर बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट है 1.5 का, उसके नीचे गया तो फिर से ये $1 के लेवल को टेस्ट कर सकता है और $1 के नीचे सस्टेन किया तो इसमें से भी हमने एग्जिट करना है। इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा $2 का, $2 को अगर ये निकालता है तो 2.5 2.6 तक जा सकता है। यहाँ पे इसको मोमेंटम गेन करने के लिए जो लेवल रहेगा वो रहेगा 2.8 का, उसको निकालेगा तो ही ये 3, 3.5 और 3.8 तक के लेवल के आसपास जा सकता है। 3.8 से $4 का जो लेवल है इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेगा लगभग $1 से थोड़ा सा नीचे का। नेक्स्ट चार्ट रहेगा बाइकोनॉमी का। बाइकोनॉमी के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है उसी के आसपास ये घूम रहा है, जो है वो लगभग 1.75 के आसपास, यानी कि 1.70 के अगर नीचे ये किसी भी केस में, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज बना रहा है, अगर 1.70 के नीचे डेली कैंडल से क्लोज करेगा तो इसमें से बिल्कुल हमें एग्जिट करना है। हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि बॉटम की फॉर्मेशन कर रहा है, ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम ये बना चुका है, तो यहाँ से ऊपर की मूवमेंट भी आपको मिल सकती है। यानी कि ऐसे एरिया के आसपास है जहाँ पे आपका मिनिमम स्टॉप लॉस लगेगा। 1.70 का एसएल लगा के आप यहाँ बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको लेवल बताऊं तो आपका जो लेवल रहेगा अभी लगभग $2 के आसपास रहेगा, यानी कि अगर $2 के आसपास ऊपर सस्टेन कर गया तो समझ लीजिए ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, फिर ये ऊपर की तरफ हो सकता है 2.2 2.4 2.5 तक ये जा सकता है। 2.5 के अब वो डेली कैंडल से क्लोज करेगा तो ये भी समझ लीजिए बॉटम आउट होने की कोशिश करेगा और फिर ये 3 का लेवल, $3 के आसपास तक का लेवल आसानी से आपको दिखाएगा। नेक्स्ट चार्ट रहेगा मन्ना का इमीडिएट जो है अभी अपने इमीडिएट सपोर्ट के आसपास है और ये जो एरिया है लगभग 2.6 से 2.8 का, यही इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। 2.5 के नीचे ये थोड़ा सा वीक होगा, हो सकता है फिर ये आपको 2.2 और $2 तक के लेवल दिखाए। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो $3 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो फिर आराम से 3.5 तक के लेवल को दिखाएगा। 3.5 को भी निकालता है तो ये $4 के आसपास तक जा सकता है, जो इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा सैंड का। सैंड जो है वो भी अपने सपोर्ट के आसपास है, एरिया रहेगा $4 के आसपास। इस $4 के नीचे अगर ये ट्रेड करेगा तो इसके अंदर वीकनेस आ सकती है, फिर ये आराम से 3.5 और हो सकता है $3 या $2.5 तक के लेवल दिखा दे। 2.5 इसके लिए अल्टीमेट सपोर्ट एरिया रहेगा। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों लगभग आपका 4.6 का, उसको निकालेगा तो हो सकता है ये आपको $4.85 तक के टारगेट दिखा दे। ऊपर की तरफ 5.6 के आसपास इसका स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट चार्ट है काला की बात करें तो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है लगभग 0.27 से 0.28 तक का। उसके नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो फिर नीचे की तरफ ये फिसल सकता है 0.23 0.20 और हो सकता है नीचे की तरफ ये अपना जो इसने लो बनाया था 0.16 के आसपास उसको भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है। इसके लिए जो अल्टीमेट सपोर्ट एरिया होगा जिसके नीचे हमें एग्जिट करना है वो रहेगा 0.15 का, उसके नीचे डेली कैंडल से क्लोज करें तो हम एग्जिट करेंगे। फिलहाल इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करिए तो 0.33 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर गया तो ये आराम से 0.35 36 तक जा सकता है। और इसको बुलिश मोमेंटम के लिए अगर इसको हमें कि इसका जो चार्ट है वह पॉजिटिव हो गया तो उसके लिए इसको कम से कम 0.45 46 के अब वो डेली कैंडल से क्लोज करना पड़ेगा, फिर हम समझें कि इसके अंदर बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट चार्ट है हमारा HNT यानी कि हीलियम का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा लगभग 25 से 26 के आसपास, उसके नीचे फिसला तो ये 24 साढ़े 24 को टेस्ट करेगा, उसके भी नीचे फिसला तो इसका अल्टीमेट सपोर्ट ये रहेगा 18 19 20 के आसपास, वहाँ से हम रिवर्सल कैंडल की वेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंसेस की बात करें दोस्तों तो 29 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर गया तो हो सकता है आपको 30 31 के लेवल दिखाए, लेकिन इसके अंदर बेस्ट बाय तभी होगी जब ये कम से कम $33 के ऊपर सस्टेन करेगा, डेली कैंडल से क्लोज करेगा तो फिर इसके अंदर काफ़ी शानदार बाइंग होगी। आप यहाँ से बिल्कुल एक काफ़ी शानदार बाइंग के लिए यहाँ आप इसका वेट कर सकते हैं। 33 के ऊपर क्लोज करते ही साथ आपको 36 37 देन उसका 40 और 43 तक के लेवल ये आसानी से ऊपर की तरफ दिखा सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा VT का। VT के अंदर जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया रहेगा दोस्तों वो 0.055 के आसपास रहेगा, उसके नीचे फिसला तो हो सकता है ये 50
और नीचे की तरफ इसका जो अल्टीमेट सपोर्ट एरिया रहेगा वो 0.040 से 43 तक का लेवल रहेगा। उसके नीचे फिर ये और वीक हो जाएगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 0.060 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर निकला तो आपको हो सकता है ये 0.065 और 68 तक के लेवल दिखा दे। इसके लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा दोस्तों वो रहेगा 0.069 से 70 का एरिया। उसके ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो फिर ये ऊपर की तरफ जो मूवमेंट है हमें लगभग $1 तक के मूवमेंट ऊपर की तरफ ये दे सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा एवलांच का। एवलांच की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा इसका दोस्तों लगभग 70 से लेके पूरा जो एरिया है इसका 80 जी हाँ $70 से लेके लगभग $80 का पूरा इसका एरिया जो $10 का है वो इसके लिए फ़िलहाल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं 80 के आसपास 78 के आसपास इसने काफ़ी टाइम सपोर्ट लिया है। और उसके नीचे भी जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज है वहाँ भी ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट ले सकता है। तो इसका जो सेलिंग बनेगी वो बनेगी इसकी $70 के नीचे। $70 के नीचे ट्रेड किया तो फिर ये 65-60 तक जा सकता है। और उसके नीचे इसका जो अल्टीमेट सपोर्ट एरिया रहेगा वो है 50 का। 50 के नीचे ही ये वीक होगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 86 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसको निकालेगा तो ये 90-95 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर जो रिस्क फ्री किसी को बाइंग करनी है और इसका फास्ट मोमेंटम ट्रैक करना है तो कम से कम ये जब $100 के ऊपर सस्टेन करे, क्लोज करे, तो यहाँ से आपको काफ़ी रैपिड फास्ट मूवमेंट मिलेगी जो बिल्कुल आपको आसानी से 120 और $125 तक के लेवल तक ले जा सकती है। तो इस चार्ट को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और आज का लास्ट चार्ट रहेगा लियो का अगर बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 5.5 का। उसके नीचे अगर ये फिसला तो 5 से लेके $4.5 तक के आसपास आ सकता, जो इसके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि 4.5 से 5 के आसपास कोई रिवर्सल कैंडल मिले तो आप उसका लो का एसएल लगा के और उसके हाई के ऊपर अगर कोई कैंडल नेक्स्ट कैंडल क्लोज करे तो वहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल जो है इसने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया था, हाई बनाया था 9.3 का, लेकिन अब नीचे थोड़ा सा करेक्शन करने के ये मूड में है। और ये हो गया सपोर्ट की बात। रेजिस्टेंस की बात करें तो $6 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। उसको निकालेगा तो हो सकता है $7 का। $6 के अब अगर सस्टेन करा तो हो सकता है फिर से हमें 7 और ऊपर के लेवल ये दिखा सकता है। ये काफ़ी मोमेंटम में था, इसलिए मैं सोचा इसका भी चार्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, अगर जो मैं लेवल्स आपको दे रहा हूं वो हिट हो रही हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने जो है और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।